पाठ 14 सीढ़ीदार खेत यात्रा वर्णन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में एक लड़का स्कूल की ओर से दार्जिलिंग की यात्रा पर जाता है। वहां उसके अध्यापक सीढ़ीदार खेतों और चाय के बागानों को दिखाते हुए उनके बारे में जानकारी देते हैं। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे, अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था, अतः इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। अमित ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है। वह आकर धीरे से बोला, पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे? बेटा किस बात के लिए? पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं। पापा कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिएगा। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे, फिर उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी। बस फिर अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन कर दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही कक्षा अध्यापक को टूर पर जाने की राशि दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का इंतजार करने लगा। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए, साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दालमोट, मठरी और लड्डू भी रख दिए। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अमित सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। वह अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए, अगर देर हो गई तो मैं यहीं रह जाऊंगा। अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते भर अमित के पापा उसे समझाते रहे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। कक्षा अध्यापक कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अमित झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। कक्षा अध्यापक ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी एवं मीठे बिस्किट छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गजल सुनाई। इसी तरह बस का सफर चलता रहा। कक्षा अध्यापक बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की पहाड़ियों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर लहराती बलखाती चल रही थी। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे।
ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और सब एक साथ बोले, सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? बच्चों, ये चाय के बागान हैं। क्या? चाय के, और वे भी हरे भरे? हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। कक्षाध्यापक ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? बेटा, सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत पड़ती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। सर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ती हैं। यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? हामिद बोला, हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त। बस इसलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। बीच में ही शरद बोला, सर ये पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है। वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। अच्छा सर, कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरे और अपना सामान लेकर